शांति, कितना सुकून, जैसे जैसे कोई सुंदर सपनों की दुनिया हो। सपनों की दुनिया ही तो है ये, मेरी दादी माँ और दादाजी की। वो दोनों इस जगह पर अपना हनीमून मनाने आए थे और तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि एक छोटा सा घर बनाकर यहीं अपने जिंदगी के आखिरी साल गुजारेंगे, साथ साथ। 2 साल पहले दादाजी गुजर गए और तभी से दादी माँ इंतजार कर रही हैं उस दिन का जिस दिन वो भी दादी माँ दादी माँ, मेरे बेटे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कितने दिनों के बाद तुझे देखा है मैंने। माय स्वीट लिटिल बेबी बॉयफ्रेंड, माय स्वीट लिटिल ओल्ड गर्लफ्रेंड। मैं कितनी खुश हूँ तुझे देखकर। हाँ, ये है मेरे होने वाली बहू। नहीं नहीं दादी माँ, ये वो नहीं है, ये तो मेरी दोस्त है। आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। आओ दादी माँ। दादी माँ ये प्रिया है और प्रिया ये मेरी दादी माँ है। जीती रहो बेटी। दादी माँ समझी कि तुम मेरी होने वाली दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर तो आपकी ये जगह है दादी माँ, जी चाहता सारी उम्र ही गुजार दूं। ऐसा नहीं कहते बेटी, बैठकर पुरानी यादों में खो जाने के लिए बहुत अच्छी है जगह, पर तुम्हें तो अभी अपनी यादें बनानी है। दादी माँ, आपका मंदिर बहुत सुंदर लगता है, मैं जाके देख सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, जरूर जाओ। और तुम देव, तुम्हें मंदिर गए कितने साल हो गए? दादी माँ जाओ, भगवान तुम्हें खा नहीं जाएंगे। जाओ। कितनी सादगी, ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई। हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, वो चुपचाप प्रार्थना करो। माजी फार्म से नारियल। अरे ये सब छोड़ो, पता है कौन आया है? कौन आया माजी? देव बाबा आए हैं। हाँ, देखो देखो। अरे देव बाबा आए, जीनो मोटो। अरे कैसे हो भाई, कैसे हो? हाँ? बहुत अच्छा। और कैसे चल रहा है परिवार नियोजन? परिवार नियोजन नहीं देव बाबा, परिवार आयोजन कहिए। अच्छा, क्यों? मैं बताती हूँ। यहाँ भी वही हिंदुस्तान वाली प्रॉब्लम, लड़की को माने लक्ष्मी, फिर भी लड़का ही लागे प्यारा। एक लड़के की खातिर पैदा कर दी लड़की 11। इस बार भी जुड़वा। अरे शाबाश। दादी माँ, मैं जरा इसके परिवार से मिलकर आता हूँ, तब तक आप लोग गपशप कीजिए। चलो जिनो मोटो, चलो आओ। दादी माँ, ये पेंटिंग देव ने बनाई है? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। ये पेंटिंग देते हुए देव ने मुझे एक कहानी ऐसे सुनाई थी कि जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और वो मेरा दादा। लाइए दादी माँ, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। लाइए ना दादी माँ, मुझे फिर ऐसा मौका कब मिलेगा? लाइए ना प्लीज। अच्छा बाबा, ये लो, बिगाड़ो मेरी आदत। लो। दादी माँ, एक बात कहूँ? मुझे ये जानकर ताज्जुब हुआ कि देव वेद पुराण शास्त्रों के बारे में इतना कुछ जानते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें ये जानकर और भी ताज्जुब होगा
कि देव बहुत अच्छी कविता भी लिखता है, पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहता था। नई नई भाषाएं सीखना, नए नए लोगों से मिलना, ये सब तो शौक रहा है उसका। अच्छा? बचपन में अपनी हरकतों से, अपनी कला से सबका दिल बहलाया करता था। बस बेटा, मुश्किल सिर्फ ये है, उसका मन बड़ा चंचल है, कहीं एक जगह टिकता ही नहीं, ना ही किसी एक चीज पर, ना ही किसी एक व्यक्ति पर। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की तलाश हो उसे। और जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा है ना, मुझे बहुत डर लगता है एक दिन जिंदगी उससे हिसाब मांगेगी और देव चुका नहीं पाएगा। पर मेरा मन कहता है बेटी, अगर उसे एक ऐसी लड़की मिल जाए ना जो उसे सच्चा प्यार दे, सही रास्ता दिखाए, तो मेरा देव बदल सकता है, संभल सकता है ना? दादी माँ, आपकी ये पायल बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है? एक दिन जरूर भिजवाऊंगी तुम्हें। नहीं दादी माँ, इसकी क्यों नहीं? मैंने तुम्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया ना, तो थोड़ा सा प्यार जताने का मौका तुम नहीं दोगे मुझे? सॉरी दादी माँ, मुझसे गलती हो गई। लो देव आ गया। आओ बेटे आओ। आइए आइए, हम कोई खास बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ दादी माँ आपके बचपन के किस्से सुना रही थी। अच्छा, क्या कहा आपने दादी माँ? दादी माँ कह रही थी कि बचपन में आपकी मनमानी पूरी न होने पर अब जमीन में लेट के रो रो के अपना मुंह लाल कर लेते थे। अच्छा, और तुमने क्या कहा? मैं कह रही थी अब आप ऐसा नहीं करते, अब आपकी मनमानी पूरी न होने पर सिर्फ आपके ईगो को ठेस पहुंचती है ना? ईगो को ठेस पहुंचती है? मतलब? अरे कुछ नहीं दादी माँ, इसे तो पहली में बात करने की आदत है। अब इसकी बात छोड़िए और ये लीजिए। हाँ? आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। नहीं बेटे, अब तोहफे कबूल करने की मेरी उम्र नहीं रही। इसे कबूल करके तो देखिए दादी माँ, जवानी फिर से लौट आएगी। अच्छा, तब तो इसे कबूल करना ही पड़ेगा। देखे भाई। ये इसके दादाजी है। कितनी रौनक इनके चेहरे पर। ये तस्वीर बनाई कैसे तूने? चेहरा मन में था, कैनवस पर उतार दिया। मैंने कहा था ना, तेरा देव बहुत गुणी है। सच बता दादी माँ, कैसी लगी ये तस्वीर? देव बेटे, अगर तस्वीरें बोल सकती तो ये तस्वीर गाती। प्रिया, दादी माँ को कुछ देर दादाजी के साथ अकेला छोड़ देते हैं। चलो। दादी माँ के सामने मेरी टांग खींचना जरूरी था। मैं आपकी टांग कहाँ खींच रही थी? मैं तो आपके कान खींच रही थी। I'm sorry, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। वैसे एक बात कहूँ देव, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ऊंचे किस्म के इंसान हो। तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है। मुझे तुम्हारे कैरेक्टर में सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद, तुम्हें करीब से जानने के बाद, मुझे तुम्हारे अंदर अच्छाई की एक ज्योत दिखाई दी है जो रोशन है, उज्ज्वल है।
जोत खुद ब खुद नहीं जलती प्रिया, जब तक उसे कोई जलाने वाला ना हो। जिंदगी क्या कहती है, खुशियाँ गम कहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी तो कभी अजनबी, आंसू दरिया कभी तो कभी तृष्णगी, लगती है ये तो खुशियाँ गम कहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। रब की दुआ है, छू के किसी ने इसको देखा कभी ना, एहसास की है खुशबू महकी हवा है। खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। कहो तुम मन की सुनो तुम, मन मीत कोई मन का चुनो तुम। कुछ भी कहेगी दुनिया, दुनिया की छोड़ो, पलकों में सच के झिलमिल सपने बुनो तुम। खुशियाँ गम कहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी तो कभी अजनबी, आंसू कभी तो कभी है हंसी, दरिया कभी तो कभी तृष्णगी, लगती है ये